तो चलिए आज एक कहानी सुनते हैं हीरापुर नाम के एक गांव की। ये गांव बड़ा शांत और खुशहाल था और इसी गांव में दो नौजवान रहते थे जिनकी जिंदगी जीने का तरीका, उनकी सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। ये कहानी है उनके चुने हुए रास्तों की और उन रास्तों पर चलकर उन्हें क्या मिला इसकी। इस कहानी के जो दो मेन कैरेक्टर्स हैं वो है रघु और माधव। जैसा कि आप देख सकते हैं, दोनों की फिलॉसफी में जमीन आसमान का फर्क था। एक ने जिंदगी का मकसद ही बना लिया आराम करना, जबकि दूसरे के लिए स्ट्रगल या संघर्ष जिंदगी को सीखने और बेहतर बनाने का एक जरिया था। और बस इसी एक चुनाव ने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर दी। तो चलिए पहले रघु के रास्ते पर चलते हैं और उसकी दुनिया को थोड़ा करीब से देखते हैं। एक ऐसी जिंदगी जो पूरी तरह से बस आराम करने और किसी भी तरह की मेहनत से बचने के इर्द गिर्द ही घूमती थी। तो रघु की जिंदगी कैसी थी? भाई, वो गांव के सबसे अमीर किसान का बेटा था, तो उसे कभी किसी चीज की कोई कमी हुई नहीं। सुबह आराम से 9 बजे सोकर उठता, खेतों में एक छोटा सा चक्कर लगाता, मजदूरों को यूं ही कुछ कह देता और फिर पूरा दिन या तो दोस्तों के साथ गपशप करने में या फिर आराम करने में निकाल देता था। और उसकी सोच, उसकी फिलॉसफी आप इस एक लाइन में समझ सकते हैं। वो यही मानता था कि भाई, जब सब कुछ बिना मेहनत के मिल रहा है, जिंदगी मजे में कट रही है, तो फिर फालतू में स्ट्रगल कौन करे, जरूरत ही क्या है। लेकिन देखिए, बाहर से तो उसकी जिंदगी बड़ी अच्छी लगती थी, एकदम बेफिक्र। पर इस आराम की ना एक छिपी भी कीमत थी। धीरे धीरे उसके अंदर के जो जरूरी गुण होते हैं, जैसे कि कोई हुनर, चीजों को समझने की काबिलियत या फिर खुद के पैरों पर खड़े होने की ताकत, वो सब खत्म होते जा रहे थे। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। चलिए अब माधव की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि उसकी जिंदगी रघु से कितनी अलग और एक मकसद से भरी हुई थी। माधव की कहानी बिल्कुल अलग थी। वो एक बहुत ही साधारण किसान परिवार से था। पिताजी जल्दी गुजर गए थे, तो उस पे जिम्मेदारियां भी जल्दी आ गईं। वो सुबह सूरज उगने से पहले उठकर अपने छोटे से खेत में काम करता, फिर दिन में पैसे कमाने के लिए कहीं और मजदूरी करता, शाम को गांव के बच्चों को पढ़ाता था और तो और रात में मछली पकड़कर कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी कमाता। और इन सब के बीच जब भी वक्त मिलता वो पुरानी किताबें पढ़ता था ताकि उसका ज्ञान बढ़े। और यही बात माधव को सबसे अलग बनाती थी। उसके लिए ये जो सारी मेहनत थी ना, ये कोई मजबूरी नहीं थी, बल्कि वो हर मुश्किल को, हर काम को कुछ नया सीखने का एक मौका समझता था। उसके लिए संघर्ष एक टीचर की तरह था। और उसकी सोच सिर्फ अपने तक ही सीमित नहीं थी। उसका एक बहुत बड़ा सपना था। वो चाहता था कि एक दिन वो अपने गांव के लिए एक नहर बनवाए, जिससे हर किसान के खेत तक पानी पहुंच सके और किसी को पानी की कमी ना हो। तो सालों तक दोनों अपनी अपनी जिंदगी जीते रहे, एक आराम की, दूसरी संघर्ष की। लेकिन फिर आया कहानी में एक मोड़, एक ऐसा संकट जिसने इन दोनों की जिंदगी और उनकी सोच को एक बड़ी परीक्षा में डाल दिया। गांव में पड़ गया भयंकर सूखा। नदी का पानी सूख गया, खेतों की सिंचाई पूरी तरह से बंद हो गई और देखते ही देखते पूरे गांव में हाहाकार मच गया। ये एक ऐसी मुश्किल थी जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। और इस सूखे ने ना सिर्फ जमीन नहीं बल्कि इन दोनों के किरदारों को भी परख लिया। एक तरफ रघु था जो पूरी तरह से अपने मजदूरों पर निर्भर था। उसे खुद तो खेती का कोई ज्ञान था ही नहीं। जैसे ही सूखा पड़ा, मजदूर गांव छोड़कर चले गए और रघु एकदम असहाय हो गया। ना कोई प्लान, ना कोई तजुर्बा। नतीजा, उसकी सारी दौलत खत्म हो गई, वो कर्ज में डूब गया और जमीन बंजर हो गई। वहीं दूसरी तरफ था माधव। अपने अनुभव और किताबों से मिले ज्ञान की वजह से वो आत्मनिर्भर था। उसने फौरन हालात को समझा और ऐसी फसलें लगाईं जिन्हें कम पानी की जरूरत थी। इतना ही नहीं, उसने गांव के नौजवानों को इकट्ठा किया और पानी बचाने का एक सिस्टम तैयार किया। इसका नतीजा ये हुआ कि न सिर्फ उसका खेत बच गया, बल्कि वो पूरे गांव के लिए एक लीडर बनकर उभरा। जब सूखा खत्म हुआ तो गांव की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी थी और साथ ही बदल चुकी थी रघु और माधव की किस्मत भी। अब देखते हैं कि इस पूरी घटना के बाद क्या हुआ और इससे क्या सीखने को मिला। रघु को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने माधव के सामने माना कि मेरे पास दौलत, जमीन, सब कुछ था, लेकिन जिंदगी भर आराम करने की आदत ने मुझे इतना निकम्मा बना दिया कि जब सच में कोई मुसीबत आई तो मुझे पता ही नहीं था कि उसका सामना कैसे करना है। और इस पे माधव का जो जवाब था वो इस पूरी कहानी का सार है।
उसने बहुत गहरी बात कही। उसने कहा, छाँव की असली कीमत वही इंसान समझ सकता है जिसने कभी कड़ी धूप में चलकर मेहनत की हो। तो इस कहानी से आराम की क्या परिभाषा निकलती है? ये एक मीठे जहर जैसा है। शुरुआत में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये इंसान के अंदर की सारी काबिलियत को, सारी क्षमताओं को खत्म कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ संघर्ष क्या है? संघर्ष एक तपस्या की तरह है। ये मुश्किल जरूर होता है, लेकिन यही वो चीज है जो इंसान को अंदर से मजबूत, समझदार और आखिर में कामयाब बनाती है। तो आखिर में हुआ क्या? माधव ने गांव वालों के साथ मिलकर अपना सपना पूरा किया और गांव के लिए वो नहर बनवा दी। उसकी मेहनत और संघर्ष ने पूरे समुदाय का भला किया। और रघु, उसने भी एक नई शुरुआत की। अपनी बची खुची जमीन पर अब वो खुद मेहनत करने लगा था। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि असली और टिकाऊ शांति वो नहीं जो बैठे बिठाए मिल जाए। असली शांति तो वो है जिसे हम मुश्किलों का सामना करने के बाद मेहनत करके कमाते हैं। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, सोचने के लिए कि असल शांति मिलती कहाँ है? बिना किसी मेहनत के मिले आराम में, या फिर संघर्ष पर जीत हासिल करने के बाद मिलने वाले सुकून में?